सत्ता को, अपने आध्यात्मिक हथियार को, अधिकार को हम लोग जब समझ जाते हैं तो हम जो है उसका उपयोग सही रीति से कर सकते हैं, हम उसका उपयोग सही रीति से कर पाते हैं। हालेलुया। जब आप अपने जीवन में इस आध्यात्मिक अधिकार को जो परमेश्वर देता है आपको और मुझको, आप समझ पाएंगे तो आप सही रीति से उसका उपयोग कर पाएंगे। बहुत सारे विश्वासियों को उनके आध्यात्मिक अधिकार के बारे में पता नहीं है और इसलिए वो उसका उपयोग करने में वो लोग चूक जाते हैं, उसका उपयोग वो लोग नहीं कर पाते हैं। आज हम लोग देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है एक इंसान कहां पर होता है? जहां पर उसका अधिकार होता है, जहां पर उसकी सत्ता होती है, वहीं पर वो रहता है। आप किसी दूसरे के घर में नहीं रहते, आप किसी ठिकाने किसी स्थान पर आप नहीं रहते, आप कोई भी होटल में नहीं ठहर सकते, कोई भी रेस्टोरेंट में आप ठहर नहीं सकते जब तक आप उसका पेमेंट ना करें। मतलब आप किसी का कीमत चुकाते हैं तो वो आपके अधिकार क्षेत्र में एक खास समय तक के लिए आता है। आप किसी के घर में रेंट में रहते हैं तो वो आप वहां पर किराया देते हैं, आप पैसा देते हैं तो वो आपके अधिकार के क्षेत्र में रहता है और आप एक लिमिट दायरे पे आप होते हैं। आपको पता है यीशु मसीह आज कहां है? आज यीशु मसीह कहां है? यीशु मसीह कौन सा स्थान पर आज रहता है? हालेलुया, हालेलुया। हम देखेंगे उस स्थान पर प्रभु यीशु मसीह रहता है जहां पर उसका अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह उस स्थान पर रहता है जहां उसकी सत्ता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग इस समय मत्ती का सुसमाचार उसका 28 अध्याय निकालेंगे। मत्ती का सुसमाचार उसका 28 अध्याय हम लोग देखेंगे और उसका 18 पद को मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को प्राप्त है। यीशु मसीह को कहां कहां का अधिकार प्राप्त है? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह को हासिल है, यीशु मसीह को प्राप्त है। हम लोग आगे और कुछ वचन को देखेंगे। हम लोग इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 20 पद को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुए से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर। हालेलुया। कहां पर? अपनी दाहिनी ओर। यीशु मसीह को हम देखते हैं पिता की दाहिनी ओर क्या किया है? वहां पर विराजमान है, वहां पर वो बैठा है। हम यीशु मसीह के कुछ अधिकार के बारे में हम लोग इस समय देख रहे हैं। यीशु मसीह का अधिकार हम लोग देखेंगे। इब्रानियों के पत्री उसका 1 अध्याय, इब्रानियों की पत्री उसका 1 अध्याय। मैं जल्दी जल्दी जाऊंगा, आप मेरे पीछे पीछे चलें। उसका 3 पद में लिखा है, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ के वचन से संभालता है। लिखा है, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग यीशु मसीह का अधिकार के बारे में देख रहे हैं। 13 पद में हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर और भी ऐसा लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं। हम लोग देख रहे हैं कि यीशु मसीह कहां पर होता है। हालेलुया। यह हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह का अधिकार क्या है, उसका अधिकार का एरिया क्या है। हमने देखा स्वर्ग और यह पृथ्वी किसके अधिकार के क्षेत्र में है? यीशु मसीह के अधिकार के क्षेत्र में है। यीशु मसीह महामहिमा के दाहिने विराजमान है। हालेलुया। यीशु मसीह मरे हुए से जी उठा है और परमेश्वर ने उसको अपने दाहिने हाथ में बैठाया है। हम लोग इफिसियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 21-22 पद को हम लोग पुनः पढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बाइबल हमको इस बात को बताती है कि सब प्रकार की प्रधानता, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर
जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह सब प्रकार के प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर है। हालेलुया। जितना भी नाम आप जानते होंगे ना, उन सभी नाम के ऊपर में है। हालेलुया। जितने भी प्रधानता है, प्रभुता है, उन सब के ऊपर में प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह का अधिकार, उसका सामर्थ्य को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर 22 पद में लिखा है, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर सिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पांव के नीचे है। और वो किसके लिए दे दिया गया, लिखा है यहाँ पर, कलीसिया को। हालेलुया। कलीसिया को वो दे दिया। प्रिय विश्वासियों, प्रिय भाइयों बहनों, हम यहाँ पर इस बात को देख सकते हैं, यीशु मसीह ने किस प्रकार से वो अधिकार को प्राप्त करके रखा है, वो हम देख रहे हैं। परमेश्वर ने यीशु को कलीसिया के लिए सब बातों पर प्रधान ठहराया। सब बातों पर यीशु मसीह वो प्रधान ठहरा है। मैं आपको बात कर रहा था, मैं आपको बता रहा था कि यीशु मसीह वहां पर है जहां पर उसका अधिकार है। यीशु मसीह वहां पर है जहां पर उसकी सत्ता है। और आपको और मुझको भी जहां पर हमारा अधिकार हो, जहां पर हमारी सत्ता हो, वहां पर रहना चाहिए। हालेलुया। हम उसका उपयोग, अपने अधिकार का, अपने सत्ता का उपयोग हम तभी कर सकते हैं जब आप और हम जान जाएंगे कि हमारा आध्यात्मिक अधिकार क्या है, हमारे लिए आध्यात्मिक अधिकार क्या प्राप्त हुआ है, इसको हम जान जाएंगे, तब हम उसका सही तरीके से उपयोग कर सकेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम देख रहे थे कि यीशु मसीह के अधिकार के बारे में, और वो सब कुछ हम देखे कि यीशु के पांव के तले है, उसके नीचे है, और परमेश्वर ने यीशु को कलीसिया के लिए दे दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और आप और हम इस बात को समझें, क्यों हम अपने चाबी का उपयोग करें, क्यों हम अपने अधिकार का उपयोग करें, क्यों हम अपने सत्ता का उपयोग करें। इसको देखने से पहले आप और हम इस बात को समझ सकते हैं, हम जान सकते हैं, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है, हमारी जो लड़ाई है वो आध्यात्मिक क्षेत्र में है। आपकी और हमारी जो लड़ाई प्रतिदिन के जीवन में जो चलता है, आत्मिक रीति से वो आध्यात्मिक क्षेत्र में है, और बुराई की अदृश्य शक्तियों के खिलाफ में है। जितने भी अशुद्ध आत्माएं हैं उनके खिलाफ में हम सबकी जो है एक आध्यात्मिक युद्ध है। और इसलिए आपको और मुझको अपने अधिकार को जानने की आवश्यकता है, अपने अधिकार को समझने की जरूरत है। हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे इस समय इफिसियों के पत्री उसका 6वां अध्याय, इफिसियों के पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 10 से लेकर 18 तक हम लोग इस समय पढ़ सकेंगे। मैं पढ़ रहा हूं, इस प्रकार से लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा बल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। लिखा है 14 पद में, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता के झिलम पहनकर और पांव में सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा सको। 17 पद में लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम यहाँ पर देखते हैं हमारा युद्ध किसके साथ में है, हमारी आध्यात्मिक युद्ध किसके साथ में है और हमें क्या करना चाहिए।
ये प्रेरित पौलुस यहाँ पर कलीसिया को लिखता है, उसको बताता है प्रधानों, अधिकारियों और अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से जो कहाँ क्रिया करती है, आकाश मंडल में क्रिया करती है। आपको पता है बाइबल बताती है कि दानियल ने प्रार्थना किया और दानियल की प्रार्थना तो सुनी गई, दानियल की प्रार्थना सुन ली गई, लेकिन दानियल तक उत्तर पहुंचने में टाइम लगता है। उस समय ऐसा था, वहां पर ऊपर आकाश मंडल में वो दुष्ट की सेना फारस का उसको रोक के रखा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अब यीशु मसीह ने हम उस प्रकार की रुकावटों पर जय पाने के लिए हम इस बात को देखते हैं कि आपको और मुझको अपने हथियार को क्या करना है, बांधना है। अपने हथियार को आपको लेना है, आपको उससे सुसज्जित होना है और इस प्रकार से आप अपने आप को तैयार करें। हमें परमेश्वर के कवच और परमेश्वर के अधिकार और सामर्थ की आवश्यकता है। हमें परमेश्वर की सुरक्षा की हमें जरूरत है। परमेश्वर ने जो अधिकार हमको दिया है उसकी हमें जरूरत है और उसकी सामर्थ की हमें जरूरत है। पहला पत्रस 5 का 8 और 9 को भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा और यहाँ पर पत्रस लिखता है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। शैतान आपका, हम सबका विरोध करता है, वो हमारा विरोधी है और वो गरजने वाले सिंह के समान खोज करता रहता है ताकि लोगों को जिसे वो पाए फाड़ खाए। आगे पत्रस कहता है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। आपको और मुझको शैतान का सामना विश्वास में दृढ़ होकर करने के लिए यहाँ पर लिखता है। हालेलुया। आपको और मुझको सामना करना है, क्योंकि दुनिया में जितने भी विश्वासी हैं वो लोग इसी प्रकार से मतलब चुनौतियों का सामना करते हैं, वे लोग आगे बढ़ते हैं। आपको और मुझको मेरे प्यारों उस अंधकार की ताकत का, उस शैतान का आपको और मुझको सामना करना है विश्वास में मजबूत होकर, विश्वास में दृढ़ होकर। हालेलुया, हालेलुया। अधिकार एक अलग चीज है, एक अलग बात है और सामर्थ्य या शक्ति एक अलग बात है। दोनों में फर्क है, दोनों अंतर है। आपको पता है जब आप देखते हैं यहाँ पर सड़क चौराहे में वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी रहती है, ठीक है, और वहाँ पर बड़े बड़े ट्रक भी आते रहते हैं, बड़े बड़े ट्रक आते हैं, बड़े बड़े उसमें ट्रक में पूरे सामान लोड रहते हैं और ट्रैफिक पुलिस उसको ऐसा करता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाती है, रुक जाती है और जब उसको इधर वालों को ऐसा करता है, इधर सिग्नल देता है तो वो आगे बढ़ने लगती है। हम ये देख पाते हैं। यह एक क्या है, आप देख रहे हैं एक साधारण सा व्यक्ति, ठीक है, और वो इतनी बड़ी गाड़ी की ताकत उस मनुष्य से ज्यादा है। अगर उसके साथ में भिड़ंत हो जाए तो आदमी बचेगा नहीं। तो आपको क्या समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, अधिकार और सामर्थ्य में क्या है, अंतर है, फर्क है। तो उस ट्रैफिक पुलिस के पास में क्या है, अधिकार है, ठीक है, हमारे सरकार का उसके पास में अधिकार है, इसलिए ट्रक क्या हो जाता है, रुक जाता है। ट्रक की तुलना में अधिकारी के पास में शक्ति नहीं है, अधिकार शक्ति का उपयोग करने का हक है। हालेलुया, हालेलुया। अधिकार शक्ति का उपयोग करने का हक है। तो हम
इस प्रकार से देखते हैं, उसके पास में एक अधिकार है जिसके तहत वो बड़े बड़े गाड़ी को रोक देता है। यीशु ने शैतान और उसके दूत या शैतान और इस दुनिया की व्यवस्था को पूरी तरह से परास्त किया, उसने उसको हरा दिया है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग पढ़ेंगे इस समय इब्रानियों के पत्री उसका दूसरा अध्याय का 14 पद। इब्रानियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 14 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। प्रभु यीशु मसीह मांस और लहू में भागी हुआ। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म हम देखते हैं बैतलहम में हुआ, ठीक है। यीशु मसीह का जन्म मरियम के द्वारा, मरियम की कोख से वो जन्म लेता है, लेकिन यीशु मसीह का अस्तित्व वहां से नहीं है। यीशु मसीह का अस्तित्व ये दुनिया का बनने से पहले है। हालेलुया। यीशु मसीह का अस्तित्व प्रारंभ से ही है। हमने देखा कि यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, सब कुछ को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। वह तो देहधारी हुआ। लिखा है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। लेकिन सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुए। मेरे प्यारो 14 पद में लिखा है, और लिखा कि वचन देहधारी हुआ, ऐसा लिखा है। वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। और हम लोग देखते हैं आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में उसने क्या किया? डेरा किया। मतलब मांस और लहू में वो क्या हुआ? शामिल हुआ, उसमें भागी हुआ, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा का कोई शरीर नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर देह धारण किया, वो शामिल हुआ, उसमें सहभागी हुआ। क्यों वो सहभागी हुआ? ताकि शैतान को क्या करे? निकम्मा करे, शैतान को हरा दे। मृत्यु पर किसका अधिकार था? शैतान का अधिकार था। और उस प्राप्त अधिकार या मृत्यु पर अधिकार पाया हुआ जो शैतान है, उसको प्रभु यीशु मसीह क्या करने आया? नष्ट करने के लिए आया था। हालेलुया, हालेलुया। उसको निकम्मा कर दिया, उसको निहत्था कर दिया। अब उसके पास में जो शक्ति रही, उसके पास में जो औजार रहा, वो खत्म। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा, किसके द्वारा? मृत्यु के द्वारा उसको क्या किया? हरा दिया, नष्ट किया। आपको पता है ये बात किसी को नहीं पता था। अगर ये बात पता होता तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लोग मरने के लिए नहीं देते। आज लोग कहते हैं ना कि वो कैसा परमेश्वर है जो क्रूस पर मर गया, अपने आप को तो नहीं बचा पाया, तो क्यों उसका फॉलो करना? लोगों को पता नहीं है, लोग आधा पढ़ते हैं, लोग आधा समझते हैं। जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आप पूरा समझेंगे। हालेलुया। आप सही मन से पढ़ेंगे तो आप सही रीति से समझ पाएंगे। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बाइबल जब कभी भी पढ़ते हैं तो उसमें नुक्स निकालने के लिए मत पढ़िए। बाइबल जब कभी भी पढ़ते हैं तो आप सच्चाई को ग्रहण करने के हिसाब से पढ़िए, तो वो आपको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा, हम लोग इस समय निकालेंगे पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय, और उसका हम लोग 8 पद से हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। इसीलिए क्या करने लगा? यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने के लिए आवाज उठाने लगा। ठीक है, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। कहां पर चढ़ा दो? क्रूस पर चढ़ा दो। पिलातुस ने बोला कि मैं तुम्हें किसके लिए छोड़ूं? इस परब में मैं किसके लिए छोड़ूं? तो वो कहते हैं कि हमें बरअब्बा को छोड़ दे, बरअब्बा को। और उसको
यीशु को, ओ मसीहा, उसको क्या करो? तो लोग कहते हैं कि उसको सलीब पर चढ़ा दे, सलीब पर चढ़ा दे, सलीब पर चढ़ा दे। मेरे प्यारो, शैतान जो हाकिम है इस संसार, उसने लोगों को उकसाया, उसने तैयार किया कि लोग जो है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दें। और वो सोचा कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, वो सोचा कि मैं बहुत उचित कर रहा हूँ और मेरे लिए रास्ता एकदम साफ हो जाएगा। शैतान इस प्रकार सोच रहा था और इसी सोच में वो काम कर रहा था। दुनिया के लोग जो उसके चंगुल में थे, वो सबको बड़ा मस्त लग रहा, अच्छा लग रहा था, वो लोग बहुत खुश थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा करेगा। हालेलुया। लोगों को पता नहीं था कि वो क्रूस की मृत्यु के द्वारा शैतान को हरा देगा। शैतान को खुद पता नहीं था कि वो क्रूस की मृत्यु के द्वारा वो पराजित हो जाएगा। उसको नहीं मालूम कि यीशु मसीह मनुष्य इसलिए बना कि वो क्रूस की मृत्यु के द्वारा शैतान को निकम्मा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमेशा यीशु मसीह का पहचान को मिटाने की कोशिश किया। आज दुनिया इस संसार में अंधकार की ताकतें विश्वासियों के पहचान को मिटाने के लिए प्रयासरत है। वो हमेशा कोशिश करती है कि विश्वासियों का पहचान को मिटा दे, लेकिन विश्वासी लोग यदि जागृत हैं, लोग अपने अधिकार को जानते हैं और अपने अधिकार को उपयोग करना शुरू कर दिए हैं, तो कभी भी वो हारेंगे नहीं। शैतान कभी भी सफल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते, तेजों में प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। उनको पता नहीं था, उनको मालूम नहीं था। यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने शैतान को पराजित किया, उसने हरा दिया। हालेलुया। वो नीचे उतरता है। बाइबल में लिखा है कि कहां उतरा वो? नीचे। ठीक है। जो विश्वास वचन बोलने वाले बोलते हैं कि वो पाताल में उतरा। कहां उतरा? पाताल में उतरा। प्रभु यीशु मसीह क्या क्या वहां उतर के हम पिछले दिनों में देख चुके हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां पर प्रभु यीशु मसीह का एड़ी को शैतान के द्वारा डसा गया, लेकिन शैतान प्रबल नहीं हुआ, शैतान थक गया और यीशु मसीह उनके सिर को कुचल डाला और जो चाबी उसके पास में था उसको यीशु मसीह लेकर के आता है और कहता है, प्रकाशित वाक्य है, मृत्यु और अधर्मों की कुंजी मेरे पास में है। हालेलुया। मृत्यु और अधर्मों की कुंजी यीशु मसीह के पास में हो गया। क्रूस की मृत्यु के द्वारा यीशु मसीह शैतान पर जय को प्राप्त किया। हम लोग इस समय पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद को हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को बर्बाद करे, उसके कामों को नष्ट करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का प्रकट होना ही था। और आज भी जब लोग के जीवन में वो अपने आप को प्रकट करता है, जब प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण हमारे जीवन में होता है, लोग के जीवन में होता है, तो वहां पर शैतान का काम नष्ट होता है। यीशु मसीह शैतान का काम को बर्बाद कर देता है, नष्ट कर डालता है। हालेलुया, हालेलुया। हम कुलुस्सी की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका हम लोग 15 पद को पढ़ेंगे। कुलुस्सी की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुला
तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया। यहाँ पर हम शैतान और उससे संबंधित टीम के बारे में हम इसको बोलेंगे। उसने प्रधानता और अधिकारों को अपने ऊपर से क्या किया, उतार कर उनका खुला तमाशा बनाया। इधर देखेंगे, तमाशा बनाते हैं तो क्या करते हैं? आपको पता है कि जगह कोई चोर चोरी करते पकड़ा गया तो उसका बाल का मुंडन कर देते हैं, सिर का मुंडन हो जाता है। कभी कभी चमड़े का सूज जूता लटका करके उसको घुमाते हैं। कभी कभी इस प्रकार से आपने न्यूज में पढ़ा होगा। तो यीशु मसीह ने शैतान का क्या किया? खुला हालेलुया हालेलुया। आगे चलता है जिसका तमाशा होता है। लोग इधर ताली बजाते हुए कुछ बोलते हुए चलते रहते हैं, लोग को श्राप देते हुए चलते रहते हैं। आपको पता है दाऊद के समय में कोई व्यक्ति जीत जाता था तो हारा हुआ व्यक्ति को ऊपर में चिल्लाते थे, ठीक है, उसके विरोध में थूकते थे, उसको श्राप देते थे, पत्थर फेंकते थे। इस प्रकार होता था और वो सहते हुए आगे बढ़ता था। और सोचो, यीशु मसीह जीत गया, शैतान हार गया और शैतान जा रहा है, उसके पीछे से थूका जा रहा है, वो उसको बड़ा बुरा बोला जा रहा है, उसकी निंदा की जा रही है, वो तमाशा बनाया जा रहा है। लोग के सामने ठट्ठा मजाक हंसी का कारण बन जाते, हंसी का पात्र बन जाता है आदमी। और यहाँ पर शैतान भी वही बात करते हैं। हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, लिखा है उन पर क्रूस के द्वारा, किसके द्वारा? क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। हालेलुया। आपको पता है क्रूस में एक श्रापित स्थान, क्रूस पर किसको चढ़ाते थे? एक श्रापित इंसान को चढ़ाते थे। लेकिन अब वहां से एक जय जयकार की ध्वनि निकली और आज क्रिश्चियन लोग उसी क्रास को उठा के चलते हैं। हालेलुया। क्रूस की मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसका शैतान का खुला तमाशा बनाया, उसको पराजित किया, उसको हरा दिया। हालेलुया। आइए हम लोग आगे चले परमेश्वर के वचन से। हम लोग मत्ती का सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसका 28 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। कह रहा है कि यदि मैं परमेश्वर की सहायता से, किसकी सहायता से? परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज तुम्हारे पास आ पहुंचा है। आगे कहते हैं, या कैसे कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूट सकता है, जब तक कि पहले वह उस बलवंत को बांध ना दे, तब तक उसका घर लूट देगा। एक प्रश्न है, प्रवचन से क्या है? एक बलवंत को जब बांधा जाता है तभी सामान को आप क्या कर सकते हैं? लूट सकते हैं। एक पहरेदार है, एक गार्ड है, और आप जिस जगह में वो पहरा में है और वहां का सामान को आप लेकर के जाना चाहेंगे तो आपके लिए मुमकिन नहीं है जब तक कि आप उसको बांध ना लें, जब तक आप उसको अपने कब्जे में ना कर लें, तब तक आप उसका सामान को छीन नहीं सकते, वहां का सामान को आप ले जा नहीं सकते। हालेलुया। बलवंत बांधा गया है, पड़ोसी को बोलिए हालेलुया हालेलुया। हम लोग
आगे लूका का सुसमाचार भी पढ़ेंगे। लूका का सुसमाचार उसका 11 अध्याय, लूका का सुसमाचार 11 अध्याय, और हम लोग उसका 21 और 22 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर क्या करता है, बांट देता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह शैतान को हरा दिया। यीशु मसीह का पावर ऊपर है, उसका सामर्थ्य ज्यादा है। उस यीशु मसीह बलवंत है, शैतान उसके सामने कुछ भी नहीं। हालेलुया। पांव के नीचे है। कहां पर है? पांव के नीचे है। हालेलुया। आज शैतान कहे तो विश्वासियों के पांव के नीचे है। विश्वासियों के पास में वो अधिकार है, उसको आपको मुझको आज समझना है। प्रभु यीशु मसीह ने उस बलवंत को हराया, उसको निकम्मा किया, उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। हम लोग इस समय आगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 38 पद को हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय और उसका 38 पद को हम लोग इस समय पढ़ सकेंगे। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। एक विशेष बात आप और हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा पर इस पृथ्वी पर चला फिरा। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर वो पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा था। आज आप और हम इस वचन को हम देख पा रहे हैं। हम लोग 30 पद को पढ़ेंगे, यूहन्ना 5 का 30। वहां पर इस प्रकार से हम परमेश्वर वचन में पाते हैं, लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह अपने पिता के उच्च या सबसे श्रेष्ठ अधिकार के प्रति, उसकी इच्छा के प्रति वो समर्पित था। यीशु मसीह परमेश्वर पिता के इच्छा के प्रति वो समर्पित था। हम और भी देख सकेंगे इब्रानी की पत्री उसका 10 अध्याय, यहाँ पर बहुत ही अच्छे रीति से लिखा गया है, और जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इस बात को देख सकें कि क्या लेखक कह रहा है। 5 पद से 7 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। इब्रानी 10 5 से लेकर 7 तक लिखा है, इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। यीशु मसीह के लिए एक देह तैयार किया गया परमेश्वर की तरफ से। अब लिखा है, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। वो तो शुरुआत से चढ़ाया जा रहा था, अचूक बारंबार हर साल लोग चढ़ाते थे। लिखा है यहाँ पर, होम बलि और मेल बलि से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूं। प्रभु यीशु मसीह क्या बोला, देख मैं आ गया हूं। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, हम पढ़ते हैं, भजन संहिता में भी पढ़ते हैं, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। यीशु मसीह कह रहा है, हे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा क्या करूं, पूरी करूं। पवित्र शास्त्र यीशु मसीह के विषय में कहा गया है, लिखा है पवित्र शास्त्र में, और यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया ताकि परमेश्वर की इच्छा को क्या करे, वो पूरा करे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह पूर्ण रूप से परमेश्वर के इच्छा के प्रति समर्पित था, और यीशु मसीह को शैतान के समस्त अधिकार पर अधिकार प्राप्त था। जब आप और हम
परमेश्वर के प्रति समर्पित होंगे तो परमेश्वर इसी प्रकार से आपको और मुझको उपयोग करेगा, इस्तेमाल करेगा। यीशु मसीह पिता के प्रति, उसकी इच्छा के प्रति वो समर्पित था और यीशु मसीह को वो सारा अधिकार जो प्राप्त था। हम लोग पढ़ सकते हैं प्रेरितों काम दिखा दिएगा, प्रेरितों काम उसका 10 अध्याय 38 पद, प्रेरितों काम उसका 10 अध्याय का 38 पद मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम लोग देख सकते हैं और आपको और मुझको इसको समझने की जरूरत है। लिखा है परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। मतलब हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर को पिता ने पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को हम लोग देखते हैं। आपको पता है जब यरदन नदी में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेकर पानी से जैसे ही ऊपर आया, ऊपर से हम देखते हैं कि कबूतर उतर आता है उसके ऊपर में और आ ठहरता है और हम परमेश्वर पिता की आवाज को सुनते हैं। कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है ना, इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। ये और एक जगह भी हम इस प्रकार से देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर में उतरा, कबूतर के माने उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। यीशु मसीह परमेश्वर था। हालेलुया, यीशु मसीह परमेश्वर था, इस पृथ्वी पर था उस समय 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर था। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा क्या हुआ, जन्म लिया था। और आज हम देखते हैं यीशु मसीह को उसके बावजूद भी पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत पड़ी, उसको भी पवित्र आत्मा का अभिषेक की आवश्यकता पड़ी, उसके ऊपर भी पवित्र आत्मा आया। ये बात सच है कि एक इंसान नया जन्म प्राप्त करता है, उसमें पवित्र आत्मा का रोल रहता है। पवित्र आत्मा उसको जो है पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करता है। जब सुसमाचार को सुनता है और उसका नया जन्म होता है, पवित्र आत्मा का छाप उसको मिलता है, लेकिन पवित्र आत्मा की भरपूरी उसको जरूरी है। जैसा यीशु को था वैसे आज हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। जब स्पीकर ऊपर से बोलता है तो लोग सुनते हैं, हाँ पहले जमाने के लोग करता है, ठीक है आप ले लीजिए, पड़ोसी वाले ले ले, मुझे क्या फर्क पड़ता। अधिकार चाहिए, पड़ोसी को बोलिए अधिकार चाहिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी को लीजिए। यीशु मसीह पवित्र आत्मा और सामर्थ से इस तरह से वो अभिषेक था कि लिखा है बाइबल में जो शैतान के ओर वो आप भलाई करता, क्या करता, भलाई करता, और शैतान के सताए हुए को क्या करता फिर, अच्छा करता फिर, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आज इंसान के अंदर, विश्वासियों के अंदर में वास करता है। आज जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक को पाया हुआ हम लोग देखते हैं, उस अभिषेक के कारण से ही वो भलाई करता। हम लोग अपने जीवन में वो लोगों को बहुत पसंद करते, बोलते वो मेरे लिए बहुत प्रिय है। 2 घंटा उसके साथ में रह जाते हैं तो हमारे बातों से हम उसको ठेस पहुंचा देते हैं। हम कहते हैं कि वो आदमी हमारे लिए बहुत अच्छा है, आधा घंटा हमारे साथ में रहता है तो उसका बात से हमको ठेस पहुंच जाती है, फिर बोलते हैं कि उसने ऐसा कर दिया। यीशु मसीह जिसके साथ भी था, पता है बाइबल बताती है यीशु मसीह से जब लोग मुलाकात करते थे तो बड़े आनंद के साथ मिलते थे। कोई है यहां पर जिसके साथ लोग मुस्कुराते हुए लोग मुलाकात करते हो, आनंद के साथ मुलाकात करते हो, भीड़ मुलाकात करती हो, क्योंकि यीशु आत्मा से भरा था, भलाई कर सकता था। हम और आप जब आत्मा से भरेंगे हमारे जीवन से लोगों के लिए भलाई ही होती रहेगी, तब लोग आनंद से मुलाकात करेंगे, नहीं तो कुड़कुड़ा के, मनमान के। वो भलाई करता फिरा और शैतान के सताए को क्या करता फिरा, अच्छा करता फिरा। हालेलुया, हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, हम लोग यहाँ पर प्रभु के वचन से देख पाते हैं यीशु मसीह
शैतान के सताए हुओं को अच्छा कर रहा है, क्योंकि उसको अभिषेक प्राप्त है और आत्मा का अभिषेक है। यीशु मसीह अधिकार के अंदर में रहते हुए भी वो अधिकार रखता है। आपको पता है, जब वो आराधनालय में गया और वहां पर उसको पढ़ने के लिए किताब दी गई और उसने खोला यशायाह की किताब और कहता है इस प्रकार से कि मेरा अभिषेक किया गया है। हालेलुया। उस बात को बता रहा है कि वो क्या काम करेगा, किस बात के उसका अभिषेक है। प्रिय विश्वासियों, हम लोग इस समय देखेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12 अध्याय, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका हम लोग 31 पद को हम लोग पढ़ेंगे। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। इस दुनिया का शासक अर्थात शैतान जो प्रभुता करता है वो निकाल दिया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय का 33 पद में कहता है, वो ठाड़स बांधो क्योंकि मैंने संसार को क्या किया है, जीत लिया है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय का 18 पद वो कहता है, बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा है, आप में से कोई पढ़ेंगे उसको। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 18 पद। मैं मर गया था और अब जीता हूँ, मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। मैं मर गया था अब युगानुयुग जीविता हूँ, मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास में है करके प्रभु कह रहा है। हालेलुया। अब यीशु मसीह के पास में वो अधिकार है, यीशु मसीह के पास में वो सामर्थ है। हम दूसरा तीमुथियुस उसका 1 अध्याय का 10 पद को भी पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 10 पद। और अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाशित हुआ